मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ आपकी डीपी आजकल तिरंगे से रंगी हुई है। लेकिन मैं आज को देखते हुए एक निवेदन आपसे ज़रूर करता हूँ। ये जो तिरंगे की डीपी हम लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि एक डीपी हमेशा हमेशा के लिए हमारे हृदय में अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए लगी रहे तो कितनी अच्छी बात हो जाए। क्योंकि हम सभी स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष को पूरा कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मना रहे हैं। पूरे देश में जोश है, पूरे देश में लोग गर्मजोशी के साथ में तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। और सरकार ने आदेश दिया है इस बार कि अब की बार हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत सराहना करता हूँ, हृदय से सराहना करता हूँ। आइए मित्रों, इस बार हम सभी अपने अपने घर पर, अपने दफ्तर पर, अपने ऑफिस कार्यालय में, हर जगह जहाँ कहीं भी हैं, हम सभी तिरंगे को फहराएंगे, राष्ट्रगान को गाएंगे, अपने देश के एकता और अखंडता और बंधुत्व का संकल्प लेंगे, संविधान को मानेंगे और संवैधानिक दायरे में रह करके एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे। अगर हम सभी अपने देश में रह रहे हैं तो ये हमारा दायित्व है कि अपने देश की आज़ादी को, अपने देश की एकता को, अपने देश की संस्कृति को, अपने देश की अखंडता को बना करके रखें। क्योंकि इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, न जाने कितने कुर्बानियों को देना पड़ा है। सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, न जाने अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया है। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए हैं। किसी ने कनपट्टी में स्वयं से गोली मार लिया है और किसी ने मरते दम तक अंग्रेज़ों से लोहा लिया है, तब जा कर के आज़ादी मिली है। इसलिए मित्रों, आइए संकल्प लेते हैं आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में कि हम सभी अपने देश की अखंडता, एकता और आज़ादी को बना करके रखेंगे। इस अवसर पर हम ये भी संकल्प लेंगे कि अगर हमारे देश पर किसी ने आँख उठाने की ज़रूरत की हिम्मत की तो उसकी आँख को निकाल लेंगे। क्योंकि हम सब का कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश की रक्षा करें। क्योंकि हम अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहते हैं, अपनी आज़ादी को गंवाना नहीं चाहते हैं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हमने सदियों में आज़ादी की नेमत पाई है, हमने सदियों में आज़ादी की नेमत पाई है। सैकड़ों कुर्बानियाँ देकर तब ये जन्नत पाई है। खाक में अपनी इज्जत को हम मिला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने, क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने। आ नहीं सकता कोई सोला हवा के सामने। लाख फौज लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौज लेके आए अमन का दुश्मन कोई, वो रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, वो रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने। हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। हम वतन के नौजवां हैं, हमसे जो टकराएगा, हम वतन के नौजवां हैं, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाए हम भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हरगिज़ मिटा सकते नहीं। बिल्कुल मित्रों, साथियों, दोस्तों, अपने आज़ादी को हम बचाएंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं, ऐसे ही आप भी संकल्प लें। हम पूरे भारतवर्ष के बच्चे बच्चे से निवेदन करते हैं कि आप संकल्प लें कि अपने देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम संकल्प लें कि अपने देश से अशिक्षा को ख़त्म करेंगे। हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ सरकारों का ही काम नहीं है कि हमारी हिफाजत करें, हमारा ख्याल रखें, ये हमारा अपना दायित्व भी बनता है। हम सभी अपने पैरों को मजबूत करने का स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं। चाहे कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, वैज्ञानिक क्यों न हो, अपने देश के लिए जितने भी कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं, आज़ादी के मौके पर हम स्वामी विवेकानंद समाज कल्याण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के तरफ से आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप सबके अटूट मेहनत से, आप सबके अथक प्रयास से देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और तमाम क्षेत्रों में हमारा देश उपलब्धि
हासिल कर रहा है, ये गौरव की बात है, ये सम्मान की बात है। इस देश में तिरंगा यूं ही लहराना चाहिए, ये देश ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस देश को आगे बढ़ाने में आप सबसे जितना भी योगदान हो सके आप करिएगा। मैं शिवनाथ शेखर आप सबसे निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने देश की हिफाजत के लिए, तिरंगे की हिफाजत के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए कुछ भी करना पड़े आप ज़रूर करिएगा। क्योंकि अगर इस देश में हम पैदा हुए हैं, इस देश का यदि हम अनाज खाते हैं तो हमारा फ़र्ज बनता है कि हम उसे अदा करें। तो मित्रों, आप सबके बीच में एक छोटा सा निवेदन लेकर के मैं आया हुआ था और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी ज़रूर अपने देश के प्रति सम्मान रखते हैं, अपने हृदय में राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं। और ये राष्ट्रवाद की भावना, यह जो चिंगारी है, ये निरंतर ज्वाला बनेगी अपने देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी को बचाने के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए, अपने देश की समृद्धि के लिए आप सभी निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। मैं मिलूँगा फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।